राम, जब तक संसार की वासना है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तब आत्म पद की प्राप्ति हो। संपूर्ण कलना मिट जावे और इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट भी तुल्य हों। अब इष्ट अनिष्ट इंद्रियों से, चाहे हमें अच्छा मिल रहा है विषय, है ना, चाहे हमारे प्रतिकूल है चाहे अनुकूल अवस्था है, उसमें ना हमें हर्ष होगा ना हमें शोक होगा। तब वह यद्यपि व्यवहार करता हो तो भी शांत रूप है। व्यवहार में सारा कुछ आता है अपने पास, अच्छा भी बुरा भी, दोनों आते हैं व्यवहार जब हम करते हैं तो। पर शांत रूप कौन रहेगा, है ना, जो अंदर अंतर्मुख होगा, विचार करता होगा। जैसे शव को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होता है, उसको कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं है, जिसमें सत्य या असत्य शब्द कोई है ही नहीं। वहाँ पे तो केवल अपना ही स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। बल्कि ब्रह्म कलना भी वहाँ नहीं रहता ही, है ना। ब्रह्म कलना मतलब जैसे हम बोलते हैं ना अहम ब्रह्मस्मि, ये भी वहाँ पे नहीं रहता। ये भी तो हम किसी जीव की अपेक्षा से बोल रहे हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ। केवल अद्वैत तो आत्म तत्व मात्र अपने आप में स्थित है। हे राम, विश्व भी वही चैतन्य आकाश रूप है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही वैसा चैतन्य होकर भासित होता है। हम तभी कहते हैं ना, जैसे हम भाव बनाते हैं वैसे हमारे आगे सृष्टि हो जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब कहते हैं वही जैसी जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही हमें आगे दिखना शुरू हो जाता है। जब जगत की भावना होती है तब नाना प्रकार के आकार दिखते हैं, और ब्रह्म की भावना से ब्रह्म भासित होता है। जैसे विष में यदि अमृत की भावना होती है, उसे विधि पूर्वक खाते हैं तो वह विष भी अमृत हो जाता है। ये एक बार कथा सुनाई थी ना बापूजी ने, कि एक को चूहे से कटवाया और उसको बताया कि तेरे को सांप ने काटा है, वो मर गया। और दूसरे को सांप से कटवाया और उसको बोला चूहे ने काटा है, तो उसको कुछ असर नहीं हुआ। तो मतलब ये साइकोलॉजी इफेक्ट है हमारा, है ना। जैसे हम भाव बनाते हैं वैसा हो जाता है हमारे साथ। और जो विधि बिना खाइए तो मृत्यु का कारण हो जाए, विधि के साथ ना खाएं हम जहर को तो मौत हो जाएगी ना। वैसे ही इस संसार को यदि विधि संयुक्त ना खाएं तभी तो मरते हैं, तभी तो दुख लगता है, तभी तो क्लेश होता है अंदर। अर्थात विचार करके देखें तो ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जो विचार बिना देखिए तो जगत रूप भासित होता है तो वही का वही। क्यों एक बार ब्रह्म लग रहा है और एक बार जगत लग रहा है। पर विचार तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है। विचार ऐसे तो नहीं होगा, जब हमारा अहम खत्म हो जाएगा ना तब हमारा विचार चलेगा। अहंकार आकाश में उपजा है, आकाश शून्यता में उपजा है, और शून्यता आत्मा के परमाद से उपजी है। अहंकार कहाँ है, कहाँ दिखाएं, उसका कोई रंग रूप है? कहते हैं वो आकाश में है, वही आकार में है। आकार में वही, वो जो आकार से निकला वो आत्मा से निकला। अब ये कहते हैं वही फिर अहंकार से फिर जगत हुआ, और अहंकार मिथ्या, अहंकार से फिर जगत निकला। अब कहते जब अहंकार ही मिथ्या है तो जगत भी मिथ्या ही है। हे राम, शरीर से चित्त पर्यंत विचार करके देखें तो कहीं नहीं दिख पड़ते।
अगर शरीर से विचार करें, अब जैसे कह रहे हैं राम, कहाँ पर है राम, हम अपना अपना नाम देखें, आकार के अंदर विचार करके देखें कहाँ कहाँ है, कौन सा अंग पे हमारा नाम है। हर एक अंग अपना नाम बोलता है। इनमें जो अहम प्रत्यय है वह भ्रांति मात्र है। जब तक तुम विचार करके देखोगे तब मरीचिका के जल सादृश्य वह प्रतीत होगा। हे राम, जैसे स्वप्न के पर्वत को त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही मिथ्या संसार को त्यागने में कुछ यत्न नहीं है। जब हम स्वप्न से जागृत अवस्था में आते हैं तो उस टाइम हम क्या कहते हैं, जिसको मैंने स्वप्न में या पैसे लिए या दिए, जब जागृत अवस्था में आए फिर कुछ होता है भी मैं उनको घेरना हुआ या उनको दे आवा, ऐसा भान तो नहीं है ना। क्यों, बुद्धि में क्या आ जाता है, सपना ही मिथ्या था, है ना, मिथ्या है। कहते हैं जब विचार करेंगे ना ये जगत भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे मिथ्या हो जाएगा। फिर इसका निर्वाण क्या करें, फिर कैसे करें, जो चीज़ है ही नहीं उसका नाश कैसे करें, ये तो हमारी कल्पना के अंदर है। जैसे बंध्या के पुत्र की वाणी को विचारिए कि यह सत्य कहता है या असत्य कहता है। बंध्या का तो पुत्र ही नहीं है तो सत्य कहाँ से गएगा, ये खाली हमारी क्या है, कल्पना। तो यह मिथ्या कल्पना है, क्योंकि बंध्या के पुत्र है ही नहीं, तब उसका विचार क्या करिए। वैसे ही यह प्रपंच है नहीं, तब इसका निर्णय क्या करें, क्या विचार करें जगत के ऊपर। इससे तुम ऐसे हो रहो जैसा मैं कहता हूँ, तब आत्म पद की प्राप्ति होगी। हे राम, ऐसी भावना करो कि ना मैं हूँ और ना जगत है। जब अहंकार ही ना रहा तब कल्पना कहाँ से हो। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं ऐसी भावना करें, भाव बनाए हम अपने कि मैं भी नहीं हूँ, ये शरीर नहीं है मेरा। जब ये शरीर नहीं है तो ये जगत भी नहीं है, फिर इसका होना ही अनर्थ है। कल्पना, इस शरीर का होना सबसे बड़ा अनर्थ है। जब ऐसा विचार उत्पन्न होता है तब भोगों की वासना का क्षय हो जाता है और संतों की संगति होती है, अन्यथा भोग की वासना नष्ट नहीं होती। देखो, जब हमारी ये वासनाएं खत्म हो जाएंगी ना, विषय खत्म हो जाएंगे, तब हम संत का संग कर सकेंगे, तब हम सत्य शास्त्र उठाकर बैठ सकेंगे। तब तक हम उठा नहीं सकते, संतों का संग भी नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर वासना है। कहते हैं अन्यथा भोग की वासना नष्ट नहीं होगी, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हे राम, जब तक अहंता उठती है अर्थात दृश्य और प्रकृति से मिलाप है, तब तक द्वैत भ्रम नहीं मिटता, और जब अहंकार का उत्थान मिट जाएगा तब शुद्ध चिन्मात्र आत्म सत्ता ही रहेगी। अब देखो, जब तक ये अहंकार नहीं खत्म होता, बार बार यही आ रहा है, जब तक ये अहंकार खत्म नहीं होता तब तक हम अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आगे तो पर्दा आया पड़ा है, ये शरीर रूपी पर्दा है आगे। जब ये शरीर रूपी पर्दा नहीं हटता, दूसरी साइड का देखेंगे कैसे, अपना स्वरूप दिखना नहीं है वहाँ पर। तब वो कहते हैं विचार कर देख किडे तू ही शरीर विच, तू कहाँ पर है इस शरीर में, तो विचार कर। जब हमें कोई परिस्थिति आती है, दुख आता है, क्यों आता है, बन जाते हैं हम बन जाते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं तू देख, तू माँ है, तू पत्नी है, तू सस है, तू पहले देख,
देखो ये देखने की विधि है एक, ये कला हमें गुरुदेव ने सिखाई। जब हम ऐसा देखना शुरू करते हैं, उस टाइम जो हमें दुख लग रहा होता है ना, वो कहाँ गया? दुख का कोई रंग रूप आकार है? कहाँ कहाँ पर है दुख? भावों में, हमारे भावों में है। कहते हैं भाव में जब मैंने ये बना लिया ना कि मैं तो वही साक्षी हूँ, देह तेवासा ता दुख लग से, तो जैसे ये विचार आया उसी टाइम वो दुख खत्म हो गया हमारा। तो इसलिए कहते हैं तू विचार करेगा तो अपने आप को देखेगा, वही शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता, तू अपने आप को देख पाएगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण हंस संन्यास योग 151 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब अहंता का उत्थान होता है तब स्वरूप का आवरण होता है, और जब अहंता मिट जाती है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस संसार का बीज अहंता ही है। ये संसार कैसे खड़ा आ गया सामने? कैसे आया? अहंकार से ना। ये जब मेरी शरीर, ये देह पक्की हो गई मेरी, जब अहंकार ही मिथ्या है तब उसका कार्य कैसे सत्य हो? जब प्रपंच मिथ्या हुआ तो पदार्थ कहाँ से सत्य हो? है ना, झूठ से तो झूठ ही निकलेगा, झूठ से सच तो नहीं निकल सकता। हे राम, ऐसा जो ब्रह्म है उसके पाने की युक्ति क्या है? संकल्प पुरुष भी असत्य है, उसका संशय भी मिथ्या है, और जिसके प्रति प्रश्न करता है वह भी मिथ्या है। अब कहते हैं वो कहा ना, ये सारा प्रपंच मिथ्या है ना, मिथ्या तो मिथ्या ही निकल से, इस झूठे अहंकार से झूठा संसार ही निकलेगा। तो अब राम जी को कहते हैं ऐसा ब्रह्म जो है उसके पाने की युक्ति क्या है, वो कैसे मिलेगी वो युक्ति? कहते हैं जो हम संकल्प करते हैं, संकल्प पुरुष भी असत्य है। अब संकल्प पुरुष जैसे स्वप्न पुरुष हुआ है ना, उससे किया ना, एक स्वप्न दृष्टा है, ठीक है, एक स्वप्न नर है। अब कहते हैं जिससे हम संकल्प किया, अब अपने अपने संकल्प है हम सबके, हमारा संकल्प आप नहीं देख सकते, आपका हम नहीं देख सकते। अब कहते हैं जो वो संकल्प पुरुष है ना, वो भी सत्य है, वो भी मैंने खाली ख्यालों में बना लिया है, तो उसका संशय भी मिथ्या है। और जिसके प्रति प्रश्न करता है, प्रश्न हमारे जो भी होते हैं किसके ऊपर होते हैं? आकार वालों के ऊपर होते हैं सारे प्रश्न। कहते हैं वो जो प्रश्न करता है ना, जिसके प्रति प्रश्न करता है वो भी मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या के प्रति तो प्रश्न हो रही है, तो उसका जो प्रश्न होगा वो भी तो मिथ्या होगा, वो सत्य तो नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में जो द्वैत कल्पना होती है वह असत्य है, वैसे ही यह जगत का द्वैत भी असत्य है, जगत का अद्वैत। अब वो जगत कहाँ पर है? भावों में, मन में। मन सत्य की असत्य है? असत्य खत्म करने पे खत लय हो जाता है। कहते तो वहाँ से जो निकलेगा वो द्वैत्व में होगा, मेरे तेरे में होगा। हे राम, यह सब जगत इस आत्म रूप आकाश के भीतर स्थित है। कहाँ पर है? मेरे मन के अंदर है, मेरे ख्यालों में है ये, और परमाद से बाहर भासित हो रहा है, परमाद से बाहर भासित हो रहा है। जैसे मृग तृष्णा का जल, जल की अनुभूति मेरे अंदर है भी, वो जल ले, है ना, उस टाइम ना आंखों को पता है ना उस रेत को पता है किसको पता है? अंदर से, अंदर मेरे को, मैं जान रही हूँ ना, जानना रूप को पता है ना। तो वो जब है ही मिथ्या, कहते हैं
ये सब जगत जो आत्म रूप आकाश के भीतर स्थित है, तो वो मेरे भीतर स्थित थी वो मृग तृष्णा का जल, और प्रमाद से मैंने उसको बाहर देख लिया, है ना, बाहर तक है नहीं ना। ऐसे ही ना ये जगत मेरे अंदर स्थित है, पर प्रमाद मेरा क्या है कि मैं अंतर्मुख नहीं हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा प्रमाद है, और इस कारण मैंने उसको बाहर देखा। फिर यह अपना ही स्वप्न दिखता है। जो भीतर की सृष्टि बाहर भाषित होती है, इससे यह सब आवाज कम है, तो बोलने ना थोड़ा ज्यादा स्टेप देना पड़ता है। आप कह रहे थे ना मैंने कहा सबको ठीक लग रहा है तो मैं तो आगे आई। हे राम, यह सब जगत इस आत्म रूप आकाश के भीतर दिखता है। जो भीतर की सृष्टि बाहर भाषित होती है, इससे यह सब जगत चित्त रूप है। भीतर की सृष्टि कहाँ भाषित हो रही है? बाहर। तो इसका मतलब कहाँ पर है वो सृष्टि? हमारे मन में है ना, है ना। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार बोलते हैं संसार बाहर क्या नहीं, संसार तेरे अंदर है। तो किडे भजते वैसी, कहाँ तो एकांत में जाके बैठना चाहेगा, पर जहाँ तू एकांत में जाएगा ये मन तो तेरा शोर करेगा ना, वहाँ पर ये मन रूपी संसार तो तेरे साथ रहेगा, ये तो छोड़ नहीं सकता ना। कहते हैं उससे भिन्न फिर कुछ है ही नहीं। अब ये मन कहाँ था? चित्त में। मेरे मन संसार कहाँ था? मेरे चित्त में, मेरे मन में। कहते हैं उससे भिन्न कुछ नहीं है। जितना कुछ है ना ये मेरे मन में है। माँ, पत्नी, बहन, नानी, दादी, चाची, ताई, काका, मामा, ये सारा कहाँ है? हमारे मन के अंदर है। बाहर तो कोई नहीं बता सकता है ना ये मामी है कि मासी है कि नानी है। यदि इसलिए जितना कुछ है हमारे अंदर है। हे राम, यह जगत चित्त ने चेता है, इससे कहीं हुआ नहीं, ये मैंने ही बना रखा है। ना किसी का नाश होता है, ना कोई उत्पन्न होता है, ना कहीं जन्म है और ना मरण है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब जल के अंदर तरंग भी जाए, बूंद भी जाए, बुदबुदा भी जाए, वहाँ निकले कहाँ से थे? उसी जल से। जा कहाँ रहे हैं? उसी जल में। हूँ तो अलग हन क्या? हूँ तो अलग हन ही कहना। और हम सारे अब निकले कहाँ से हैं? उसी ब्रह्म से। लय भी कहाँ होते हैं? उसी ब्रह्म में ही होते हैं। पर हमारी बुद्धि जिसको जो स्वीकार करके जाती है, माँ को, पत्नी को, बहन को, नानी को, दादी को, अपने आप को जो मान कर जाती है ना, फिर वही काटने आती है। अगर हम स्वीकार कर लें मैं ब्रह्म हूँ, वापस कहना हो समय बोला। अब जो हम मानते हैं, क्योंकि मैं अलग निकल गई ना, मैं अलग निकल गई, शरीर वाली मैं अलग निकल गई। नहीं तो अपने आप को हम पैदा भी उसी में हो रहे हैं, लय भी उसी में हो रहे हैं, बस स्वीकार ही नहीं कर रहे हम अपने आप को। स्वीकार हम अपने आप को क्या करते हैं? अकारों वाला, तो उसी को भोगने आ रहे हैं फिर हम। हे राम, जगत का नाश होने पर कुछ नष्ट नहीं होता। अब बताओ, अब जैसे हमारे गुरुदेव, ठीक है, चित्त से जगत ही खत्म हो गया, लय कर दिया, सारे ने जगत खत्म थी गया क्या? बिना तो है प्या। अब कह रही है, हे राम, जगत का नाश होने पर कुछ नष्ट नहीं होता। अब मान लो जगत खत्म, लय कर दिया, अपना कुछ अंग घट वैसे क्या? वही। हाँ, फिर
कि क्या 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 कम हुआ? कुछ कम हुआ? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे स्वप्न के पहाड़ और संकल्प पूर्ण नष्ट हुए, तो क्या नष्ट हुआ? जैसे स्वप्न के संसार नष्ट हो गए, जब हम जागृत अवस्था में आए तो फिर क्या खत्म हो गया? ये वे कुछ उपजे ही ना थे। वैसे ही इस जगत के विषय में भी जाने। जैसे स्वप्न वाला संसार होता है ना हमारा, खतलय हो जाता है। हम स्वप्न में कहाँ कहाँ हो जाते हैं, कितनों को मिलकर आ जाते हैं। अब क्या वो खत्म हो जाते हैं? सच था? नहीं, वो सारा क्या था? झूठ था। कहते हैं जो बना नहीं था वो मैंने बनाया था, अपने चित्त से बनाया था। और जब आई जागृत अवस्था में वो सारा लय हो गया, मेरा खत्म हो गया। कहते हैं इਵੇਂ तो इस संसार को जान, ऐसे इसको जान, वरना कुछ नहीं है। जब तू ये लय कर देगी तो लय हो जाएगा ये। पर ये कैसे होगा? विचार से। विचार करके देख कि जो वस्तु अविचार से उपजी होती है वह विचार करने से नहीं रहती। आज हमारा क्या निकला है? ये सारा विचार पे निकला है।